आधे हिंदुस्तान में बाढ़ के बीच लोगों की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कहीं तो इतना पानी है कि सड़कों पर नाव चल रही है, तो कहीं पानी की चपेट में जो भी आया बहता चला गया। जिसकी ये तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर से आई, जिनमें देखा गया कि कैसे धनगढ़ी नाला अपने उफान पर है और सड़क पर तेजी से बह रहा है। इस बेतहाशा बहते पानी में एक कार भी बुरी तरह फंस गई, जिसमें 6 लोग सवार थे। हालांकि कार जब बीच मझधार में फंसी, उससे पहले ही इसमें बैठे लोगों को निकाल लिया गया। ये चली जाएगी, किसकी है? बच्चे निकालना है तो सही करा, बाकी खाली गाड़ी है ना, कोई बात ना, रहने दो, गाड़ी जा रही है तो यार अब क्या करा जाएगा, कौन पकड़ेगा इसे, बताओ। ये रुक रही है, ये गई है। इसके बाद पानी का तेज बहाव आया और ये सेंट्रो कार उसमें बहती चली गई। बताया जा रहा है कि कार मोहान से रामनगर की ओर आ रही थी, लेकिन देखिए कैसे गुलाटी खाते हुए पानी के साथ किसी टीन के पीपे सी पलटती हुई बहती जा रही है। चली गई ना, रुकेगी। दरअसल हर बरसात के मौसम में धनगढ़ी नाला इसी तरह उफान पर रहता है, जिसके चलते कई हादसे भी होते रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार कई बार यहां फ्लाईओवर बनाने की बात कर चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। लिहाजा तेज बहाव के साथ कार 400 मीटर तक बहती चली गई और फिर किनारे लग गई। इसी तरह कार के बहने का एक और वीडियो जम्मू कश्मीर के कठुआ से सामने आया है, जहां के दिलावर इलाके में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश के बाद नाले में अचानक बाढ़ आ गई और कार सवार 5 लोगों की जान पर बन आई। हालांकि इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन इनकी गाड़ी इस तेज बहते पानी में फंस गई। इस चीख पुकार के बाद देखते ही देखते टाटा सूमो कार पानी में किसी खिलौने जैसी पलटने लगी। पानी इतना तेज था कि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई और मदद की गुहार लगाते रहे। थोड़ी ही देर बाद उनके पास से क्रेन भी पहुंची, लेकिन पानी की रफ्तार तेज होने की वजह से क्रेन का ड्राइवर भी कुछ न कर सका और किनारे खड़े होकर इस नजारे को देखता रहा, क्योंकि पानी इतना तेज था कि कोई भी उसमें उतरने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। इधर मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का कहर देखा जा रहा है और बीच बीच में हादसे की तस्वीरें भी आती रहती हैं। इसी बीच रायसेन जिले में एक हादसा हो गया, जहां गैरतगंज के भानुगढ़ गढ़ी के पास परासिया नदी में पुलिया को पार करने की कोशिश में एक पिकअप वैन बह गई। पुलिया पर पानी के तेज बहाव की ड्राइवर ने परवाह नहीं की और इसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। आप तस्वीरों में देखते रहिए, ये ड्राइवर वैन समेत बह गया। पिकअप वैन तो आगे झाड़ी में फंसी हुई मिल गई, लेकिन ड्राइवर का कुछ भी पता नहीं चल पाया है और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रायसेन के, मध्य प्रदेश के रायसेन की तस्वीरें हैं, जहां पर पिकअप वैन का ड्राइवर लापता हो गया है। इस तेज बहाव के बीच पिकअप वैन के ड्राइवर ने पुलिया से पिकअप वैन को पार कराने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ये वैन पानी के साथ बहती चली गई। बाद में जब तलाश किया गया तो वैन तो आगे कहीं झाड़ी में फंसी मिल गई, लेकिन ड्राइवर का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उसको ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस तरह के हादसे की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ये वजह है बड़ी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से शबरी, मंगलेर, गोरली नदी समेत सभी नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं। इसकी वजह से मुंगेली में घरों के भीतर से नदियां बहने लगी, क्योंकि इन तस्वीरों में दिखने वाला ये लड़का अपने दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन इसके घर के अंदर से पानी की जलधारा कल शोर के साथ इतनी तेजी से बह रही है। यहाँ रहने वाले लोग ही बता सकते हैं कि उनके लिए बारिश क्या आफत लेकर आई है, क्योंकि यहाँ घर के कमरों में पानी है, किचन में पानी है, आने जाने वाले रास्तों में पानी है। ऐसे में कैसे सरवाइव किया जाए। वहीं नक्सली इलाके सुकमा में बारिश के चलते फिर से बाढ़ के हालात बनने लगे हैं। नदी नाले उफान पर होने से गांव ही नहीं, शहरों में भी पानी ने कब्जा कर लिया है और घरों में इतना पानी घुसा है कि न तो कोई घर में रह सकता है और न ही बाहर। इस वक्त एक मकान में हूँ, एक मकान में पूरी तरीके से यहाँ पर पानी घुस चुका है। आप देख सकते हैं, ये पलंग है, यहाँ पर पलंग है और साथ ही साथ इस तरीके से देखा जाए तो इधर पलंग रखा हुआ है और टेबल है और
पूरी तरीके से यहाँ पर सामान ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि लगभग जिस तरीके से जल स्तर काफी तेजी से बढ़ता गया है, यही वजह रहा कि अब जो है पूरी तरीके से घर के अंदर पानी गया है, लोग परेशान हैं। देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे नदी नालों में पानी बढ़ता जा रहा है और निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। कि आखिर वे जिस तरीके से जो पानी यहाँ पर घर पे घुसा है, कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? नुकसान तो हर साल होता है यहाँ। जैसे पानी ये नाला जगह है, नाली से पूरा नदी से पूरा पानी आके हर साल ऐसा होता है। हर साल लोग वही पूरा हर सामान तो ले जाने नहीं सकते, थोड़ा बहुत सामान रखता है जो महंगी चीज़ वही। नहीं, सुकमा के कई गांव में जिला मुख्यालय का संपर्क टूट गया है, लिहाजा इन इलाकों में सड़कों पर नाव चलाने तक की नौबत आ गई है, क्योंकि लगातार होती बारिश की वजह से जब खाने पीने की चीजें भी मुहैया नहीं हो पाई तो नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाना पड़ा। इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे होंगे, इस वक्त मैं नाव पर इस पार से लेकर के उस पार जा रहा हूँ। ये कोई नदी या नाला नहीं है, ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीर है, जो कि सुकमा से राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए जो जगदलपुर बस्तर जाती है। ये वो तस्वीर है जो कल से ही जिस तरीके से आपत की बारिश ने पूरी तरीके से यहाँ पर जाम कर रखा है, सड़कों पर पानी आ गया, शबरी नदी पूरी तरीके से अपने शबाब पर बह रही है। यही वजह रहा कि अब सड़कों पर भी नाव चलने को जो तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जो इस नाव के माध्यम से इस पार से उस पार तक लोगों को राहत पहुँचाने की पूरी तरीके से यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखना यही होगा कि कुदरत का जो आपत की जो बारिश है, ऐसे कब तक के चलेगी और कब तक के सड़कों पर नाव चलने के लिए जो मजबूर होगा। इसके अलावा भारी बारिश से सुकमा में नदी और नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। खेतों में इतना पानी है कि किसानों की फसल चौपट हो गई है। ऐसे में अगर उचित आर्थिक मदद जल्द न मिली तो किसानों के लिए खाने के लाले पड़ जाएंगे। मैं मौजूद हूँ, जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, ये वो तस्वीरें या किसी नाले या नदी की तस्वीरें नहीं है, एक खेत है, किसान का खेत है। जिस तरीके से खेतों में यहाँ पर पानी भराव जैसा स्थिति यहाँ पर निर्मित हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से फसलें जो है पूरी तरीके से खराब होने को है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसान पूरी तरीके से यहाँ पर परेशान है। एक तरफ जिस तरीके से कहीं ना कहीं बारिश का कहर ऐसा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए भी एक बड़ा परेशानी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शंकर, इंडिया न्यूज, सुकमा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी इतनी बारिश हुई कि नदी नाले समंदर में तब्दील हो गए। टाडा नदी और हालोन नदी में पानी इतना है कि रास्ते लबालब भरे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी पानी से राहगीर जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। भोपाल में भी बालाघाट जैसा ही नजारा दिखा, यहाँ भी नाले उफान पर हैं। भोपाल के बड़े तालाब की जीवनदायिनी कुलांसी नदी में भी पानी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से खजूरी पिपलिया सड़क के ऊपर से पानी बहने लगा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर इस पानी को पार करते देखे। और वहीं गुजरात के कई इलाकों में तो 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक इस बारिश से सरदार सरोवर बांध में करीब 56.39% तक पानी जमा हो चुका है, जबकि राज्य के 100 से ज्यादा बांध इस समय 90% तक भर चुके हैं। लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक गुजरात में इसी तरह भारी बारिश की आशंका जताई है। लिहाजा सौराष्ट्र में हो रही बारिश के कारण भादर डैम के दरवाजे खोल दिए गए। हालांकि इससे पहले 5 गांव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा, ताकि डैम से छोड़े गए पानी से आई बाढ़ से निपटा जा सके, क्योंकि इस पानी ने कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान से बारिश नहीं आफत बरस रही है, जिसने सूरत की सूरत बिगाड़ दी है। ये तस्वीरें वहीं की हैं जो शहर का हाल बयां करती दिखी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। आलम यह है कि शहर की गलियां लबालब पानी से भरी हैं। दरअसल सूरत के आसपास की 5 खाड़ियों में से 4 खाड़ियां ओवरफ्लो हो गई हैं। वहीं शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली तापी नदी पर बने उकाई बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका खामियाजा पूरे शहर को उठाना पड़ा। आप देख सकते हैं सूरत का उधना विस्तार है, जहाँ पे जो काकरा पर जो खाड़ी आई हो, वहाँ का बरसात के कारण जो खाड़ी भर जाने की वजह से जो खाड़ी का पानी वो लोगों के घर तक जा पहुँचा था। गली रोड पर सब नाला सामान हो गए थे, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। 2 दिन पहले 3 दिन पहले जिस तरह से खाड़ी में जो पानी बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में पूरी तरह से पानी भर गया था, जिसको लेके सूरत महानगर पालिका द्वारा 300 से 400 लोगों को स्थलांतर किया था। जिसके बाद 2 दिन बारिश रुक जाने की वजह से जो खाड़ी का पानी था पूरी तरह से उतर गया था। लेकिन आज सुबह फिर से बारिश शुरू होने की वजह से लोगों को फिर से एक बार जो पानी भर जाने की वजह से लोगों को दिक्कतें। गुजरात के कच्छ में तो सबसे अधिक 150% बारिश दर्ज की गई, यानी इतनी बारिश कि लोग घरों में कैद हो गए।
क्योंकि बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से वहां सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। इतना ही नहीं, गुजरात के गोंदिया जिले में तो पिछले 3 दिनों से भारी बारिश जारी है। गुरुवार रात से ही गोंदिया की सभी 8 तहसीलों में पानी का कहर देखा गया। इस बारिश का असर यह हुआ कि उत्तर गोंदिया को दक्षिण से जोड़ने वाले रेलवे अंडरपास में पानी जमा हो गया, जबकि इसके आगे की सड़क बह गई और पानी उसके ऊपर से बहता दिखा। कुल मिलाकर बारिश ने अहमदाबाद समेत गुजरात के कई शहरों में तबाही मचा रखी है, क्योंकि वलसाड, नवसारी, जलालपुर, चौयारसी, चीखली, गणदेवी में 4 से 5 इंच बारिश हुई है और इसने सारे काम ठप कर दिए हैं।